अक्सर आप बच्चों को देखते हैं, अगर वो निढाल हैं और बाकी बच्चे खेल कूद रहे हैं, लेकिन आप कुछ बच्चों को देखेंगे जो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि दे आर नॉट फीलिंग दी एनर्जी, वो जल्दी थक जाते हैं, नींद ज़्यादा आ रही है, या फिर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनको टांगों में या कहीं जॉइंट में दर्द हो रहा है। ये बड़ी हैरत की बात होती है, ख़ास तौर पर अगर छोटा बच्चा जिसकी खेलने कूदने की उम्र है इस किस्म की आपको कंप्लेन कर रहा हो। बट डू यू नो कि इसके फ़िज़िकल इम्प्लिकेशंस के साथ साथ उनके लिए फ़ोकस करना, चीज़ों को याद रखना, जो उनकी मेंटल ग्रोथ हो रही होती है, ये भी अफेक्ट हो सकती है। हाउ डू यू फाइंड आउट कि ये किसी विटामिन की और बिलखुसूस विटामिन डी की कमी तो नहीं है, और फिर उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। छोटे बच्चों को हम जैसे कहते हैं कि मोस्ट ऑफ देयर थिंग्स, चाहे उनके बिस्किट्स की बात कर लें, उनके स्नैक्स की बात कर लें, इट इज़ बीइंग इन्हांस्ड विद विटामिन ए, विटामिन डी, विद आयरन, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को ये ग़िज़ाइयत, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। आइए ज़रा इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, हुज़ ऑफ कोर्स अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड विल गाइड अस अबाउट दिस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इब्राहिम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि विटामिन डी अगर मैं बिलखुसूस बात करूं जो बच्चों के लिए बड़ा अहम है, आई एम नोटिसिंग कि तमाम स्नैक्स, बिस्किट्स हैं, उनके नूडल्स हैं, उनके लिए कोई ड्रिंक है, कोई एनर्जी ड्रिंक है, उसमें कहा जा रहा है कि इन्हांस किया गया है। इज़ इट रियली नीडेड इन सो मनी क्वान्टिटीज़, और इसका क्या फ़ायदा होता है एक बच्चे को, एक ख़ास तौर पर एक ग्रोइंग एज के बच्चे के लिए? ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए नहीं, 1 डे ऑफ लाइफ के बच्चे के लिए तक इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट होता है 1000 डेज़ ऑफ लाइफ से, जब माँ के पेट से बच्चा निकलता बाहर, और एग्जैक्टली फर्स्ट डे से आपको विटामिन डी स्टार्ट करना है। विथ मदर को देना है और बच्चे को भी देना है, कि माँ के दूध के अंदर से भी ट्रांसफ़र हो, बच्चे के अंदर भी हो। क्योंकि हुआ ये है, एक पूरी जीन्स, हमारे जो पूरा डिकेड है उसकी जीन्स में एक विटामिन डी की शदीद कमी हुई है, जिसकी वजह से हमारी शॉर्ट स्टेचर, हमारे बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंसेस, एंडोक्राइनोलॉजी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और साथ में जो है ये एक बहुत बड़ा कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी बॉडी के पूरे मैकेनिज़्म को चलाता है। वो मैकेनिज़्म स्लो होते 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 इतना स्लो हो गया कि हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में इसने बहुत असरअंदाज किया। साथ में जो है हमारे बोन्स पेन्स, साथ में हमारे नेल्स, हेयर्स, बाल, टीथ, ये सब का चैनल जो है वो विटामिन डी है। जैसे एक सोलर प्लांट अगर आप देख लें, पहले बच्चे पैदाइश के वक्त ही अ लॉट ऑफ देम हैड अ फुल हेड ऑफ हेयर, लेकिन आज हम देखते हैं कि 1-2 साल का बच्चा हो जाता है और पेरेंट्स इसी बात पे परेशान होते हैं कि यार इसके दोबारा हेड शेव करना पड़ेगा, हेयर ग्रोथ बहुत पैची है। नाउ दीज आर जस्ट सम ऑफ द फिजिकल एविडेंसेस फॉर इट। तभी विटामिन्स की जो कमी है उसको पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज हैं, आर दे बेटर देन ट्राइंग टू गो फॉर सप्लीमेंट्स? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विटामिन डी, एक बहुत बड़ी रिसर्च की गई, विटामिन डी प्रॉपर तरीके से मिलता कहाँ है। विटामिन डी प्रॉपर तरीके से मिलना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली लोग समझते हैं जो दूध है उसमें बहुत सारा विटामिन डी है, बट कहते हैं कि बहुत ही लोअर क्वालिटी में वो मिलता है हमारे दूध में। माँ के दूध के अंदर भी बहुत अक्सर अंदाज में बहुत ज़्यादा मिलता था, मगर माओं में बहुत सारा कम हो गया, जिसकी वजह से एक जीन्स में विटामिन डी की शदीद कमी हुई। उसके साथ जितना बैकअप था वो हमारा सैल्मन में, मशरूम्स में, या बहुत दूसरे ऐसे फूड में जो हम खाते ही नहीं है डेली मर्रे पे। और ऐसी बहुत सारे विटामिन्स हैं जो हम डेली मरहल पे खाते नहीं हैं, और हमें एक्स्ट्रा डोज ऑफ विटामिन्स लेने पड़ते हैं इन अ लो डोज, बट स्टिल हमारी बॉडी के अंदर जब तक जाता नहीं है हमारा वो चैनल प्रॉपर तरीके से चलता नहीं है। आई फील जो हमारे खाने पीने के तौर तरीके हैं वो भी बदल गए हैं। अगर आप छोटे बच्चों को देखें, दे वुड रादर ईट, अगैन वही बात के जायका आपने डेवलप कर दिया, उनको नूडल्स चाहिए, पिज़्ज़ास चाहिए, नगेट्स चाहिए। लेकिन जहाँ छोटे बच्चे पहले कच्ची सब्ज़ी और फलों का इस्तेमाल करते थे वो नहीं होता। सैलड्स, यानी हम अपने बचपन में बहुत शौक़ से खाते थे, रायता अगर उसके अंदर वेजिटेबल्स शामिल हैं तो वो खाया जाता था। आज तो बच्चे अगर पकी हुई भी सब्ज़ियाँ हों तो वो खाना पसंद नहीं करते। तो ये सोर्स उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये बताइए कि मिसाल के तौर पे अगर हम विटामिन सी की बात करें, अब आगे सीजन्स आने वाले हैं सिट्रस फ्रूट्स के, एज ओल्ड डिबेट, बच्चों के लिए क्या बेहतर है? क्योंकि बड़ों के लिए तो कहते हैं ना वज़न भी बढ़ जाएगा, शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, आप जूस के बजाय फल ही खाएँ, तो व्हाट इज़ द रूल ऑफ थंब फॉर चिल्ड्रन? जितने भी अनार है विटामिन सी के, ऑरेंजेस हैं, या जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं, उसमें सब में विटामिन सी बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में मिलता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विटामिन सी करता क्या है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दांतों में से जो गम में जो ब्लीडिंग हो रही होती है उस पर विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। साथ में जितने भी विटामिन सी हमारी बॉडी में जाते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट करता है। चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो सेलेनियम हो, इम्यूनिटी को बेहतर करता है, इम्यूनिटी को बेहतर करता है, स्किन को बेहतर करता है, फ्लशिंग करता है। आपने देखा होगा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जो है विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली विटामिन सी सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या करता है आजकल के दौर में जो लोगों में कम हुआ है, वो करता है डोपामीन को सेरोटोनिन में कन्वर्ट करता है। जितने भी साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं या जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, ये सब डोपामीन सेरोटोनिन पे चल रही होती है। और सबका बेस जो है, जैसे मैं विटामिन डी की हमने बात की, हमारे ब्रेन का जो बेस है वो विटामिन सी है। अच्छा, एक और विटामिन जिसकी यहाँ पे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, विटामिन ए। अक्सर हम देखते हैं कि जब आपकी नज़र कमज़ोर हो जाए या जैसे सर्दियों के दिन आए तो कॉड लिवर ऑयल या फ़िश ऑयल्स की आपको सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं। बार बार कहा जाता है विटामिन ए बच्चों के लिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए के क्या फ़वाइद हैं? विटामिन ए का पहले फ़वाइद तो आँखों को बहुत ज़्यादा जो है नज़र को बेहतर करता है। सेकेंडली वो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। जैसे हम खसरे में सबसे ज़्यादा जो है आपने देखा होगा कि खसरे के दौर में जब मुहिम चलती है मीज़ल्स वैक्सीन्स की, तो विटामिन ए भी है एवरी 6 मंथ्स बाद पिलाया जाता है हर बच्चे को। वो इसलिए पिलाया जाता है कि इम्यूनिटी बूस्ट रहे और मीज़ल्स के असरात या जो भी वायरल इन्फेक्शंस हैं उससे बचाया जाए। सेकेंडली जो है उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, अंदर का जो म्यूकोजल लाइनिंग्स हैं, उसको प्रॉपर तरीके से बूस्टअप रखती है और छोटे छोटे इन्फेक्शन से लड़ती रहती है। और इन्फेक्शन जब आते हैं तो उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त डेवलप करती है। सही। ट्रेस मिनरल्स के बारे में क्या कहेंगे, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक शामिल है, ये बच्चों के लिए कितना अहम है? आजकल मैग्नीशियम के साथ आपने बात की तो एक मैग्नीज़ और आजकल जो है इनिसिटॉल, ये बहुत ज़्यादा जो है अडल्टहुड में दिया जा रहा है कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो है सारे जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करें, जो एक्चुअली कम हो गए। अब मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम और विटामिन डी, हमने जब विटामिन डी की बात करते हैं तो मैग्नीशियम की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी और फिर आयरन एक साथ चैनल चल रहा होता है। इसकी थ्रू ही जो है बोन मैरो पर काम करता है। जब बोन मैरो काम करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो फुल फ्लरिश होती है, आपके नए नए आरबीसीज जो है ऑक्सीजनेटेड आरबीसीज नए बनते हैं। सेकेंडली मैग्नीशियम का सबसे बड़ा रोल जो है वो आपका चैनल चलाता है विटामिन डी का। विटामिन डी दे रहे हैं मगर मैग्नीशियम नहीं दे रहे हैं तो विटामिन डी विल नेवर वर्क। यानी एब्जॉर्प्शन के लिए हमेशा याद रखें, जैसे अगर आप कैल्शियम भी लेते हैं तो उसके लिए विटामिन सी, विटामिन डी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपकी बॉडी में ये चीज़ें एब्जॉर्ब भी हों। बी कॉम्प्लेक्स अगेन आयरन बनाने के लिए, आपके खून बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। चाहे वो प्रेग्नेंट ख़वातीन हों, छोटे बच्चे हों, कहा जाता है कि अगर आपके पास बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप लेथार्जिक फील करेंगे और मुतअद्दिद दूसरी हेल्थ कंडीशंस आपको हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बिफोर वी क्लोज दिस सेगमेंट टुडे, मुझे बताएं कि कोविड से एवरीबडी बिकेम वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी बूस्टर्स की तरीके से एक ट्रेंड चल पड़ा ऑफ इंट्रावीनस विटामिन्स। हमारे कराची में भी अगर देखते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में ये कॉन्कॉक्शंस आपको मिल रही हैं और लोगों को लगता है कि ये आप बड़ा अपने लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं कि आप जाइए, अपना सेल्फ़ केयर रूटीन का ये हिस्सा होना चाहिए कि आप साल में 6 महीने में एक दफ़ा जाएँ और एक बड़ी सी ड्रिप विटामिन की बोतलों की लगा लें और पूरा साल आप कुछ भी खाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चेहरे पे चमक आ जाएगी, इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। क्या आप इसके हक़ में? क्योंकि मैं जब इस पर रिसर्च कर रही थी मैंने देखा कि ये रीहैब्स में हुआ करता था। बाहर जो लोग सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत को तोड़ने के लिए अपने लिए रुजू कर रहे होते थे और उनकी बॉडी में क्योंकि शदीद तोड़ फोड़ हो रही है और उन्होंने नुकसान भी काफ़ी अपना किया हुआ है, तो वहाँ ज़्यादा कारामद होती थी। बट पीपल आर टेकिंग दिस ट्रेंड अप इन पाकिस्तान। हमेशा ये रिहैब और जो जितने भी बीमारियां होती हैं इंटेंसिव केयर की, उसमें हम न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को प्रॉपर करने के लिए अमाइनो ऑयल्स की ड्रिप्स लगाते हैं जिसमें सारे विटामिन होते हैं। विटामिन टॉक्सिकोसिस मतलब विटामिन की टॉक्सिसिटी हो जाए सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि हम जब स्क्रीन से पहले भी बात कर रहे थे जैसे B6, B1, B2 या जितने भी विटामिन हैं, एक्सेप्ट कि अगर आप विटामिन डी भी एक्स्ट्रा डोज में ले लें और वो 150 से ऊपर चला जाए, या जिंक ले लें और वो आपके 50 मिलीग्राम से ऊपर चला जाए, ऑफ कोर्स इसकी पॉइजनिंग हो सकती है और आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। अगर कैल्शियम ज़्यादा बॉडी में हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी किडनी में जो है स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे सही। और खुद ब खुद आपकी चीज़ें ख़राब होंगी।
अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें कि विटामिन ए ज़्यादा हो गया तो आपकी इम्यूनिटी सही करने की जगह पे वो आपकी जो है वो हेल्थ इश्यूज़ बना देगा, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई। और ख़ुद ब खुद आप ये सोचें कि ये जो ड्रिप्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं या विटामिन्स हैं या एक्स्ट्रा डोज ऑफ आप कोई भी चीज़ लेते हैं वो आपकी बॉडी में हार्मफुल हो सकते हैं। हार्म करेंगे ज़्यादा, हेल्प कम करेंगे। अच्छा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है डॉक्टर साहब कि इसके लिए कोई डायग्नोसिस नहीं किया जा रहा, कोई शख्स अपना पहले टेस्ट नहीं करा रहा कि मेरे एग्जिस्टिंग बॉडी में क्या लेवल्स हैं जिसकी रेमेडी के लिए ना हो ना कि आपने अपना CBC कराया, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपकी बॉडी में आयरन कम है, तो आपको पता चल रहा है कि आपको करना है। आपने 3-4 सिम्टम्स में आप सेल्फ डायग्नोस कर लें। और अक्सर ये जो बिजनेसेस होते हैं, ये मनी मेकिंग जो गिमिक चल रही है, और वो कहते हैं ये विटामिन से इनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपने कहा कि अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो और इंट्रावीनस है, यानी आप ये भी देखिए कि अगर आप किसी चीज़ को टॉपिकली यानी पहले तो स्किन पे लगा रहे हैं या उसकी विटामिन खा रहे हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन चीज़ें एक्सेस में होगी, स्मॉलर क्वांटिटी होती है, बॉडी ऑलरेडी इजेक्ट कर देती है। लेकिन जब आप उसको रेडीमेड अपनी वेन्स में शामिल कर रहे हैं तो उसका नुकसान भी शदीद हो सकता है। हमेशा लिवर या किडनी को अफेक्ट करेगा और हमेशा आपके कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म करेगा आगे जाके। जैसे कहते हैं ना कि जितने भी आप प्रोसीजर्स कराते हैं कुछ दिन तो कुछ भी नहीं होगा, शुरू में कुछ भी नहीं होगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बोटॉक्स आप जब यूज़ करना शुरू करते हैं एट द एज ऑफ 40, 45, 50, थोड़े दिन तो आपको लगता है कि 8 महीने तक इट डजंट अपीयर द रिंकल्स, बट जितना आप क्लोज जाते रहते हैं इतना ही वो जल्दी जल्दी आपको बोटॉक्स लगाना पड़ता है। Thank you very much for body has its own way of working around it. It's a beautiful organism. So बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का।